कुल देवी। भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है इनको, लिखो, इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। शी इज कंसिडर्ड एज सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। शी इज कंसिडर्ड एज सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? देवकी। क्या नाम था? पिताजी का? वासुदेव। और देवकी के चचेरे भाई थे जिनका नाम था कंस। क्या नाम था? और कंस को यह श्राप था कि देवकी की 8वीं संतान कंस को मार, उसने मैं एक को जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसलिए उसने अपने बहन बहनोई के घर के बाहर पहरा लगाया और कहा भाई जैसे ही देवकी के टाबर हो तब मुझे सूचना दी जाए। समाचार मिला कि भाई देवकी की बच्ची हुई है। कंस गया, उसने बच्ची को हाथों पकड़ा, जमीन पर पटक के मार दिया। ऐसे उसने लगातार 6 लड़कियां मारी। कितनी लड़कियां मारी? 7वीं भी कंस को वापस समाचार मिला कि भाई तुम्हारी भाणजी हुई है। वापस कंस इस बार गया, उस बच्ची को पकड़ के मारने लगा तो बच्ची उसके हाथ से निकली, आसमान में चली गई, जाके बिजली बन गई। क्या बन गई? तो बरसात के टाइम में जो बिजली चमकती है उनके लिए कहते हैं भगवान कृष्ण की बहन है केला माता। क्या है? कि कहते केला माता वही है। और उसने जाते जाते श्राप दिया कि मैं कंस के वंश को समाप्त कर दूंगी। किसको समाप्त कर दूंगी? कंस के। और कंस का आपने भगवान जाने बचपन में किया कि नहीं किया, मुझे याद है कांसे के बर्तन होता है, कांसा धातु थी, ब्रोंज। तब मम्मी घर पे कहती कि ये कंस का वंश है। और जब बिजली चमकती है तब कांसे को अंदर ले जाकर रखते हैं कि कांसे के ऊपर गिर जाती है। तो मुझे याद है कभी शुरू में 1-2 बार मम्मी ने कहा कि जैसे बिजली चमका, अरे गए कांसे वाले बर्तन अंदर रखो। एक आधे बर्तन होते कांसे के, बाटकार थाली 2-3 हुआ करते, इनको अंदर रखो अंदर रखो। उसके बाद तो मन में ऐसा डर था कि दूर दराज कहीं खेल रहे होते और बिजली चमकती, भाग के पहले आते कि कंस का वंश बाहर पड़ा होगा और घर तबाह हो अपना घर तबाह हो जाएगा, मम्मी उधर उधर काम लग जाएगी कहीं पे और बिजली गिरेगी आगे। तो वो जो बिजली है वो कौन सी माता जी माने जाते हैं? केला माता। मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, लिखो, मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी। आपने नहीं रखे ऐसे? रखे? अब तो कांसे के बर्तन हो भी कम गए जी, हैं? एक आधा कोई बर्तन होता। चैत्र शुक्ल अष्टमी। अब घरों में बर्तन भी ज्यादा हो गए, पहले घरों में बर्तन भी लिमिटेड होते, थोड़े थोड़े बहुत ही बर्तन हुआ करते। तो जीते थे वो सारे बाहर निकाल के रखते ही थे। वो 2-4 अलग से रखते, कोई मेहमान आ जाए तो एक आधा कोई अंदर पड़ा रहे, बाकी सारे बर्तन ही बाहर ही होते, बाहर होते, फिर उनको अंदर रखने ही पड़ते। डेली बाहर निकालो, डेली अंदर रखो। अब लोगों घर पे या तो बर्तन इतने ज्यादा होते हैं कि मेहमानों के लिए अलग है, घर वालों के लिए अलग है, चीनी मिट्टी के अलग है, फलाने अलग है, ढींगड़े अलग है, इतने सारे होते हैं। तो अब कहां से वो कंस वाला वंश बाहर रहता, अंदर ही पैक रहता है कंस वाला। मेला कब लगता है? अब और नोटिस करो, मैंने ऊपर जितनी माता जी लिखाई उनमें एक का ही मेला नहीं लिखवाया आपको, क्योंकि नॉर्मल सा है कि ज्यादातर माता जी के जो मेले होते हैं वो साल में 2 बार लगते हैं, चैत्र वाले नवरात्रों में और आश्विन। ये ऐसे माता जी हैं जिनका आश्विन वाले नवरात्रों के अंदर मेला नहीं लगता। इनका मेला केवल किस में लगता है? चैत्र। इसलिए आरपीसी का 2 बार पूछा हुआ सवाल है, कौन सी देवी का मेला साल में 1 बार ही लगता है? कौन सी देवी का? तो कोष्टक में लिख लो, वर्ष में केवल 1 बार। ओनली टाइम इन एन ईयर, वर्ष में केवल 1 बार, ओनली टाइम इन एन ईयर। माता जी के जो भगत होते हैं उनको कहते हैं लंगूरिया। क्या कहते हैं? लिखो, इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। हर डिवोटीज या हर डिसाइपल्स, हर डिवोटीज आर कॉल्ड एज लंगूरिया। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। हर डिवोटीज आर कॉल्ड एज लंगूरिया। तथा इनके द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, भगत गीत गाते हैं उनको भी लंगूरिया गीत, एंड दे सिंग्स लंगूरिया सॉन्ग्स। तथा इनके द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, एंड दे सिंग लंगूरिया सॉन्ग्स। मंदिर के सामने एक कोई बोहरा भक्त की छतरी है। किसकी छतरी है? और कहते हैं भाई उस छतरी पे बच्चों को यदि लेके जाएं तो उन बच्चों की बीमारियां दूर होती है। लिख लो, मंदिर के सामने इन फ्रंट ऑफ टेंपल, मंदिर के सामने इन फ्रंट ऑफ टेंपल बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। सेनेट ऑफ बोहरा भक्त इज लोकेटेड, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। सेनेट ऑफ बोहरा भक्त इज लोकेटेड।
बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, सेनेट ऑफ बोहरा भक्त इज लोकेटेड, जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। वेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड।